बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 24 कहानी लेखन। जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी कहा जाता है। कहानी शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। बच्चे कहानी सुनने सुनाने में अत्यधिक रुचि तथा आनंद लेते हैं। कहानी सुनकर बच्चों में कहानी गढ़ने की योग्यता तथा कला विकसित हो जाती है। कहानी सुनने से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा साथ ही उन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक आकर्षक तथा संक्षिप्त होना चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक, मध्य मनोरंजक तथा अंत प्रभावपूर्ण व शिक्षाप्रद होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट व मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनसे मिलती जुलती कहानियां लिखने का अभ्यास कीजिए। तो सबसे पहले है सियार और सिंह। एक दिन एक भूखे सियार का एक सिंह से सामना हो गया। सिंह को देखकर सियार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने किसी तरह डरते डरते कहा कि हे सिंहराज, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। सिंह को सियार पर दया आ गई। सिंह बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरा कहना मानते रहे तो खाने पीने की पूरी मौज रहेगी। तुम रोज पहाड़ की चोटी पर जाकर देखना होगा तुम्हें कि नीचे घाटी में कोई जानवर घूम फिर रहा है या नहीं, और यदि तुम्हें कोई जानवर दिखाई दे तो मुझे आकर बताना, फिर मैं उसे मारकर भरपेट भोजन कर लूंगा और तब बजाऊंगा भोजन तुम। अगले दिन सियार पहाड़ की चोटी की ओर चल दिया। उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। सियार सिंह के पास आकर बोला कि मैंने एक हाथी को देखा है। सिंह ने हाथी का शिकार किया और भरपेट खाया तथा फिर उसके बाद सियार ने भी खाया। इसी प्रकार दिन बीतते गए। सियार काफी मोटा तगड़ा हो गया। अचानक एक दिन वो सोचने लगा, मैं जूठन से अपना पेट क्यों भरूं, मैं भी तो जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। तो एक दिन उसने सिंह से कहा, महाराज, मुझे आपकी जूठन खाते हुए काफी समय हो गया है। अब मैं खुद किसी हाथी का शिकार करके खाना चाहता हूँ। तो सिंह जो है कुछ देर तक सोचता रहा। सोच के बोला, हाथी का शिकार करना तेरे वश में नहीं है, तो जूठन खाकर ही जीवन गुजार। उसने फिर शेर से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे हाथी का शिकार करने का एक अवसर दीजिए, मैं उसको अवश्य ही शिकार कर लूंगा। मैंने आपको शिकार करते देखा है, मैं भी शिकार करने की तरकीब सीख गया हूँ। तो सिंह ने सियार को शिकार करने की आज्ञा दे दी। सियार ने देखा कि हाथी घाटी से गुजर रहा है। सियार ने हाथी पर छलांग लगा दी, किंतु वह चूक गया। मदमस्त हाथी उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। इस प्रकार मूक सियार ने अपने प्राण गंवा दिए। अब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरी कहानी है सच्ची मित्रता। एक जंगल में तालाब के किनारे एक कछुआ, एक कठफोड़वा व हिरन रहते थे और वो तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछा दिया। थोड़ी देर बाद हिरन उधर से घूमता हुआ निकला और जाल में फंस गया। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर कठफोड़वा व कछुआ वहां आ गए। कठफोड़वे ने कछुए से कहा, मित्र, तुम्हारे दांत बहुत मजबूत हैं, तुम इस जाल को काटो, मैं शिकारी का रास्ता रोकता। कछुए ने जाल काटना शुरू किया। उधर कठफोड़वा छुपे शिकारी का इंतजार करने लगा। जैसे ही शिकारी हिरन को पकड़ने आया तो कठफोड़वे ने क्या किया, शिकारी के चेहरे पर चोंच मारनी शुरू कर दी। शिकारी अपने प्राण बचाने के लिए भागा और एक वृक्ष के पीछे छुप गया। अब तो कछुआ जाल काट चुका था। तीनों वहां से भाग निकले, लेकिन शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और एक थैले में डाल दिया। अब हिरन ने सोचा कि कछुए ने मेरी जान बचाई है, अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसकी जान। हिरन शिकारी के मार्ग में आ गया। शिकारी थैला फेंककर हिरन के पीछे भागा। हिरन दौड़ते दौड़ते अपने घर में घुस गया। फिर हिरन दूसरे रास्ते से निकलकर कछुए के पास पहुंचा और थैला खोलकर उसे आजाद कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मित्र की परम संकट के समय, मित्र की जो परख है वो संकट के समय ही होती है। तो ये थी हमारी कहानियां। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और बहुत ही आनंद लिया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।